अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस है। हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया हुआ है, उसमें ये 9th प्रॉपर्टी है। यानी कि हमने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो 8 प्रॉपर्टी हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न्यूक्लियर फोर्सेस, तो देखिए सबसे पहले देखिए ये न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं नेचर में। यानी कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी इक्वल होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो इसकी इक्वल होती है। यही वजह है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, आपस में लीड कर रहे होते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन किया था कि न्यूक्लियस के अंदर या तो प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन फिर क्यों इन्हें उधर रिपल्सिव फोर्सेज होती? तो इसका आंसर यही था कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज वो ज़्यादा होती है रेदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिहाजा इसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है, यानी कि उसमें अट्रैक्शन फोर्सेज पाई जाती हैं। ओके हो गया। तो पहली बात ये होगी। अब सेकंड बात ये है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। इसकी जो रेंज होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। मिसाल के तौर पर 2 पॉइंट से लेकर 2.4 इंटू -15 मीटर तक होती है। ये बहुत शॉर्ट रेंज है। ओके, यानी कि अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस है, क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो ये मेरे पास क्या, प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है आपस में। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो अब ये प्रोटॉन से अपने करीबी से अट्रैक्शन बनाए हुएगा। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ तक, इसकी यहाँ तक ये हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई इतनी रेंज है, तो अब ये इस पर अट्रैक्शन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इतनी रेंज नहीं है। डन हो गया, इसलिए ये शॉर्ट रेंज है। अब जो थर्ड क्या है कि जो मेरे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये प्रॉपर है, न्यूक्लियर फोर्सेस हैव प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। मतलब कि एक दफ़ा प्रोटॉन या फिर एक दफ़ा न्यूट्रॉन जब अपने साथ वाले प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कर लेता है, तो अब उसके पास उसे इतनी महसूस ज़रूरत नहीं होती है कि वो किसी दूसरे के साथ, यानी कि मिसाल के तौर पर ये है ना, तो ये प्रोटॉन इस अपने प्रोटॉन साथ वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बनाए हुए हैं। अब इसको क्या क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, इसको कौन सा ढंग करेगा कि वो इससे जाकर अट्रैक्शन कर ले? वो साथ साथ वाले से करेगा, यानी कि जो सेकंड थर्ड पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। इनका दोनों का मतलब है कि शॉर्ट रहेंगे, साथ साथ वाले पर के साथ अट्रैक्शन करेंगे। और जब ये अट्रैक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो यानी कि अब ये प्रोटॉन है, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने साथ अटैच हुए है, अट्रैक्शन किए हुए है, इसको ज़रूरत नहीं है किसके साथ, यानी कि अब ये मुकम्मल हो चुका है। तो अब इस ये क्या कहते हैं, सैचुरेशन हो चुका है अपने साथ वाले एटम में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ। ओके, अब चौथी प्रॉपर्टीज़ की ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस होती है। मीन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, यानी कि दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती है, या प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब ये नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन करेगा या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ, ऐसा नहीं है। बल्कि एक दूसरे, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन कर रहा है, सभी आपस में कंबाइन है। ओके हो गया। किसकी वजह से? इसकी वजह से, जो पहला है स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से। अच्छा, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेज है वो एक्सचेंज फोर्सेज है। मतलब ये पार्टिकल कंटिन्यूसली एक दूसरे को पाई एक्सचेंज करते रहते हैं। ओके, इसी वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। यानी कि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पाई कन्वर्ट करते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस मिलते हैं तो ये पाई नेगेटिव एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं तो ये पाई ज़ीरो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं।
यही वजह है कि जो अट्रैक्शन इनके अंदर पाई जाती है। ओके, चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब यही है कि जो एक ये प्रोटॉन है ये अगले लम्हे में न्यूट्रॉन बन सकता है, जो ये न्यूट्रॉन है ये अगले लम्हे में प्रोटॉन बन सकता है, इसका यही मतलब है। ओके हो गया। अब छठी प्रॉपर्टी क्या है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। मिसाल के तौर पर दो पार्टिकल्स हैं, अगर उनका स्पिन सेम है तो ये ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे। अगर दो पार्टिकल ऐसे हैं कि एक का स्पिन अप है एक का स्पिन डाउन है तो ये कंपैरेटिवली इसके लेस स्ट्रोंग होंगे। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। यानी कि ये देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोटॉन जो सेंटर वाला प्रोटॉन है या सेंटर वाला न्यूट्रॉन है उसके साथ जाकर कंबाइन गए, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने साथ साथ वाले जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसी के साथ ये इंटरेक्शन करेगा, अट्रैक्शन होगी। ओके, अच्छा जी। इसके बाद आठवीं प्रॉपर्टी आ जाती है। तो आठवीं प्रॉपर्टी में ये है कि एट टू क्लोज डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्सेस स्टार्ट परसीव। यानी कि ये है ना, ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। तो एक लिमिट है, एक लिमिट तक ये एक दूसरे से अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक लिमिट है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर वे एक लिमिट से क्रॉस कर जाएंगे तो ये फिर बर्स्ट हो जाएगा। तो अब इसकी जो नामी प्रॉपर्टी है तो वो थोड़ी सी लेंथी है। वो ये क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है। ओके, अगर इसके दरमियान अगर हम एटम को रखते हैं तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट बन जाता है, जिससे हम लास्ट क्लासेस में लास्ट सेमेस्टर में स्टडी करते आ रहे हैं। लेकिन अगर इसके अंदर हम न्यूक्लियस को रखेंगे, किसको रखेंगे, न्यूक्लियस को रखेंगे, तो फिर हमारे पास डाइपोल नहीं बनेगा, डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा इधर। यानी कि दो डाइपोल्स बन जाते हैं जब किसी एक एटम को रखते हैं इसके अंदर। लेकिन जब सॉरी लेकिन जब किसी न्यूक्लियस को इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास दो नहीं बल्कि चार पोल्स बनते हैं। ओके, तो यानी कि क्या होगा कि न्यूक्लियस को रखने से डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा। ओके, nucleus do not have electric dipole moment, but electric quadratic moment have been observed in a number of nuclei. ओके, यानी कि क्या होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा। ओके, तो डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा, इसके जब क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट बनेगा। ओके, तो द इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मोमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो जी के एक्सिस के लॉन्ग होगी यानी कि वो क्या होगी, वो डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, 1/e(v3g² नेगेटिव r² और XYZ और ये dv है। ओके, तो अब यहाँ से हम फार्मूला डायरेक्ट यानी कि इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, x² + y² ओवर a² प्लस z² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स का फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ऊपर वाले फार्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं। ओके, अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आ गया है, फार्मूला आ चुका है किसका, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का नहीं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट का हमारे पास फार्मूला आ चुका है। यही क्वाड्रपल का रिलेशन एटॉमिक नंबर B और A से है। यानी कि जो हमारे पास ये है, ये क्या है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है और ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा क्वाड्रपल होगा। ओके, एटॉमिक नंबर जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही क्वाड्रपल होगा। इन अदर वर्ड्स, ये अगर ये कम होगा तो ये भी। अच्छा, क्वाड्रपल है क्या, जो बार बार मैं ये रट लगाए हुए हूँ। क्वाड्रपल का मतलब है डिस्टॉर्शन, इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबल हो जाना, ये इसका मतलब है। अब यहाँ हम ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम दो तीन बातें सीख सकते हैं। पहली बात ये है कि अगर हमारा पहला केस क्या है, अगर हमारा A इज इक्वल टू B है तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास शेप ये होगी,
ये शेप, यानी कि जितना ए है उतना ही हमारे पास बी है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स क्वाड्रपल किसी भी डिस्टॉर्म, यानी कि जो क्वाड्रपल होगा वो डिस्टॉर्ब नहीं, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। जो हमारे पास शेप बनेगी वो सर्कुलर बनेगी, सिमेट्रिक शेप बनेगी। अब केस टू है, केस टू में क्या है कि जब बी ग्रेटर देन ए होगा तो उस वक्त जो हमारे पास क्वाड्रपल होगा, जो डिस्टॉर्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होगी। अब जो शेप बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी। पहले क्या थी, सिमेट्रिक थी ये वाले, अब ये बनी है, यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ए है और ये क्या हमारे पास बी है मुकम्मल। ये इस शेप को हम कहते हैं ये प्रोलेट शेप है। अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस है क्या है कि जब बी लेस देन ए होगा उस वक्त जो हमारे पास डिस्टोर्शन होगी, क्वाड्रपल होगा वो नेगेटिव में होगा, वो इसकी जो शेप होगी वो इस तरह बनेगी। एक्चुअली शेप हमारे पास ये है, तो अब ये शेप बनेगी, तो ये हमारे पास क्या है, बी है, और ये हमारे पास क्या है, ये ए है। इस शेप को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास ओवलेट शेप बन चुकी है, ये ओवलेट स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये था आज का हमारा इतना सा टॉपिक। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो रेंज ऑफ क्वाड्रपल मूवमेंट है वो क्या है, कहाँ तक है, 1.2 इंटू -28 से लेकर, अच्छा ये मीटर स्क्वेयर है, यहाँ से लेकर 8.0 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वेयर, ये रेंज है। इस रेंज तक जो क्वाड्रपल मूवमेंट है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो अगर अब हम बात करें कि जो क्वाड्रपल मूवमेंट है इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है ये। ओके, तो इस फार्मूले को देखिए 2 पॉइंट, ये तो क्या है, यूनिट डायमेंशन की बात करने लगे यूनिट की, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये भी एटॉमिक नंबर क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या है, ये लेंथ है तो मीटर स्क्वायर है, तो अब इसका जो बनेगा यूनिट या डायमेंशन हमारे पास क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर में बनेगा। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।